सुन के वट के बैन प्रेम लटपटे अटपटे बेसे करुणायन चितई जान की लखन तना। दाई हो केवट जी महाराज राम जी महाराज ने कहा था कि मैं नावला नहीं लाऊं, काबर की मैं जाना था कि तोर चरण में ना, तोर चरण में कुछ जादू है, कुछ जड़ी बूटी है। और वो जड़ी बूटी जैसे पड़ते ता पथरा का बन जाते, नारी बन जाते। पथरा का बन जाते, नारी बन जाते। और ये तो कठवा हरे, कठवा तो नहीं जानो का बन गई। पथरा तो मजबूत रथे ना, पथरा का रथे मजबूत रथे। दाई हो बोडरा के नाम, बोडरा के अर्थ भी का होते जानता हो? मजबूत। तुमन हा कबू ऐसे विचार करे हो कि हमार गांव बोडरा के नाम कैसे का अर्थ हुई? बोडरा के नाम भी होते मजबूत। और धान ओ साथन न दाई हो ता का होते जो मजबूत रथे, मजबूत धान मन हा ते मन नीचे में बैठ जाते। और जे पेरोसी टाइप के रथे ते मन का हो जाते, उड़ाते कि नहीं वो धान ओ साथो नहीं तुमन हा। तो धान ओ साथन तब पेरोसी मन हा उड़ा जाते। ता ए डहन के पूरा पेरोसी मन का हो गए हैं, का हो गए हैं, उड़ा गए हैं। अब ए डहन के पोखो पोखो धान मन हा बैठे हैं। ता तुम्हार पोखो पोखो धान मन पर एक बार जोरदार ताली बजा दे दाई हो। सही नहीं? तुमन पोखो धान और बोदरा मन उड़ा गए पूरा के पूरा। सही नहीं? कथा प्रसंग में आता तो केवट जी महाराज कथे कि तोर नाम पैर में, तोर गोड़ में जादू है राम। वो पथरा का हो गिरी से नारी रूप हो गिरी सबो झन कथे। और मोर तो कठवा हरे, कठवा घलक नारी हो जही। और जब मैं घर में जाऊं तब मोर नारी का कही, ये नाव ला बेच के तेहा दूसरा शादी कर डरे कही। तब मैं कैसे करूं? अब ये नाव जो है ना मोर पालन पोषण करे के एके सहारा है। मोर नाव हाँ पालन पोषण करे के एके सहारा है। मैं नहीं लाम सको मोर नाव ला ऐसे कहते। लक्ष्मण जी महाराज राम जी महाराज साइड ऐसे देखते कैसे हैं। ते तो कहत रहे हैं कि ये चित्रकूट के जंगल में, ये निषाद राज के एरिया में मोर भक्त मर रहे, ऐसने तोर भक्त है, ऐसने भक्त है। लक्ष्मण जी महाराज राम जी महाराज मुस्कुरा देते। लक्ष्मण जी महाराज ला संत जन मन जीवाचार्य कहे है। लक्ष्मण जी ला जीवाचार्य कहे है और राम जी हा पार ब्रह्म परमेश्वर है। ब्रह्म और जीवाचार्य और केवट कौन है? जीव। आज जो है केवट जीव, जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज और ब्रह्म जो है राम जी महाराज। ब्रह्म से मुलाकात कराए बार कौन आते आगे? जीवाचार्य महाराज आते। जीवाचार्य मतलब जीव के आचार्य। आचार्य मतलब मास्टर, शिशु मंदिर वाला आचार्य है ना। आचार्य जी प्रणाम कथन नहीं। तो जे हमार जीवन ला आचरण दिखाए, जो हमार जीवन ला का दिखाए? आचरण दिखाए। आचरण के मतलब जैसे चुनाव के माहौल आते तो हमन काय कथन? आचार संहिता लग गए है, कथन नहीं आचार संहिता। आचार के मतलब का हुई? ओकर कुछ नियम कानून है वह लग गए। वैसने जीवाचार्य कहा थे आचार्य। आचार्य के मतलब जीवन के जो नियम कानून है, व्यवहार है, बोला हमारे जीवन में बताने वाला ही कौन है? जीवाचार्य। और रामचरितमानस में लक्ष्मण जी महाराज ला जीवाचार्य कहे गए। तो लक्ष्मण जी महाराज राम जी महाराज की तरफ ऐसे देखते, अब यही तो भगत है ऐसे कही के। तो राम जी महाराज मुस्कुरा देते, देखथन कैसे होते ऐसे कही के। तो केवट जी महाराज कहा थे मोर एके ठीक ना हुए, अब ये नाव नारी बन जाही और मैं घर में जाऊं तब मोर नारी है का कही? ये नाव ला बेच के ते दूसरा शादी कर डरे, ऐसने कही है। और ठीक है ये नाव हम नारी भी बन जही तब दूजन नारी के पालन पोषण में कैसे करूं? मैं बना के नहीं बता था हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है कवितावली में ये सब कहानी लिखे हुए जाने।
ये दे बैठी से फेंक फेंक के गोठियात वाली बात नहीं है। सब वो बात ना कविता वाली में गोस्वामी तुलसीदास एक एक बात ला लिखे कि ऐसा चर्चा हुई है राम लक्ष्मण और केवट जी महाराज के बीच में, है ना। वही चर्चा आप मन के सामने रखा था कि ये कहा थे कि अगर तेहा ये मोर नाव ला नारी बना देबे तो मोर लालन पालन कैसे होही। औ का कहा थे ए दे अगर हमन काकरू बस स्टैंड में जाथन जी औ हमर कन पैसा भी नहीं रही, पैसा नहीं रही तब बस वाला मन हम पूछते का नहीं पूछना, पहली बैठा डालते ओकर बाद उतारे के बाद, है ना। कई जगह पहली टिकट काटते बैठारे के बाद और कई जगह तो अंतिम में उतारे के बाद ले तोर पैसा ला दे का थे। तो ये सोचते गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे है, तेला बता था गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे लिखे हैं कि ए मन का ना तो कोई पैसा कौड़ी नहीं है, ये मन तो योगी बन के आए हैं और योगी बन के आए हैं ऐसे पट्टल बैठे ऐसे पटकल ऐसे पहने हुए हैं, कर पैसा कौड़ी कुछ नहीं है ना। तो कैसे मैं लालन पालन करो मोर परिवार के ऐसे कही के अपन नावलन नहीं देऊंगी। फिर अपन एक शर्त में देखो भक्त और भगवान के प्रेम देखो, भक्त जो है भगवान ला अपन शर्त में बांध के रखे है ना। प्रेम बस अपन प्रेम में भगवान जी हा भक्त के प्रेम में बंधे हैं। प्रेम में अति ताकत है दाई हो कि भक्त हा भगवान ला अपन शर्त बताते, राजा लाल रंग का अपन शर्त बताते कि एक ही शर्त में मैं तोर नाव में पार करा। का शर्त है भैया, ऐसे का शर्त है तो का कहा थे तरनी हूँ मुनि घरनी जोई जाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई एही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू नहीं जानऊ कछु और कबारू जा प्रभु पार अवश्य गा चहूँ मोदी पदम पद पदम पखारन कहूँ। हे राम जी महाराज मोर जीवन के एक ही उद्देश्य है भगवान, हे करुणा नयन मैं अपन आंख से आंसू से आपके पैर ला पखारना चाहता हूं महाराज और मोर जीवन ला धन्य करना चाहता हूं महाराज। ऐसे कह के केवट जी महाराज जो है रामचंद्र जी ला कहा थे अपन शर्त रखे थे कि मैं हाँ का करूं आपके चरण ला पखारूं और चरण ला पखारे बार गंगा जल है ना, गंगा के पानी हाँ वही का रही से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख सकत रही से गंगा जल लाया या गंगा जल लाना, है ना। गंगा जल लाना ऐसे कह के लिख सकत रही से, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी है गंगा जल नहीं लिखी। एक रहस्य का हो वो अपन आंखी के आंसू से नेत्र जल से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरण है वो पखारे बरजावा थे दाई हो। और ये जो भाव है जो भक्त है भगवान ला अपन काबू में कर ली से, ये जो प्रेम है काकर प्रेम केवट महाराज के जो प्रेम है वो प्रेम कैसे कहा थे, प्रेम लपेटे अटपटे, ये कैसे प्रेम है जो भगवान श्री रामचंद्र जी ला अपन बंधना में बांध दे दाई हो। हम ये जीवन में संसार में जब प्रेम करथन तो संसार में जब प्रेम करथन तो हमारे जीवन में आंसू निकलते कि नहीं निकले। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी ला हम प्रेम करथन और कैसे प्रेम करथन, अटपटे प्रेम। रामचरितमानस में ना 5 प्रकार के प्रेम की व्याख्या हो है। कतिक प्रकार के प्रेम, कतिक बताओ ऐसे हाथ ला तो उठा दो के प्रकार के प्रेम। सबो जन ऐसे इशारा करूं तब आगे बढ़बो, नहीं बजावे फलाना ना, ऐसे इशारा करो ऐसे के सूझ जहुता मंझनिया के बेरा है और सूझ जहुता मास्टर मन समझ इस नहीं बाबू, ऐसे कहीं पूछते नहीं तब मैं पूछ लेता हूँ वो समझ आते नहीं। आधे डहन भी बैठे पावर अथवा दीदी मिथले आप मन के YouTube चैनल देख देख के सीखथन हमन हा नवा नवा लइका हरन नवा नवा शुरुआत करे ता 5 प्रकार के प्रेम बताए गए हैं। पहली प्रेम कैसा प्रेम, प्रेम लपेटे अटपटे। केवट जी महाराज के प्रेम कैसे प्रेम है, अटपटा प्रेम के है। पहला प्रेम
तुमन इशारा नहीं करे हो 5 के तब मैं कैसे बताऊं। जब तक 5 की इशारा नहीं करूं पहली प्रेम ला तो जाना था कि केवट जी महाराज के प्रेम लपेटे अटपटे। अब 5 ठो प्रेम ला जानना है ना। तब 5 ठो प्रेम ऐसे इशारा करो 5 के ठो प्रेम 5 के ठो प्रेम बाबा मान के ठो प्रेम। 5 प्रकार के प्रेम के चर्चा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी करे है। एक प्रेम के हमारे प्रसंग में चर्चा करा था प्रेम लपेटे अटपटे। केवट जी के प्रेम कैसे प्रेम है अटपटा प्रेम कहे है। दूसरा प्रेम मारीच के प्रेम है दाई हो। काकर प्रेम है मारीच के प्रेम अभंगा प्रेम कहे है। ओला पता रही से कि भगवान से राम के बाण से मैं मरूं। ओला पता रही से ना जब मारीच ला रावण भेजीस कि तेहा मृग के रूप धर ले, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ में मरे बर प्रेम है ना। वो कैसे प्रेम अभंगा प्रेम, किसी भी हाल में टूटने नहीं वाला प्रेम। वो प्रेम ला कहे जाते अभंगा प्रेम। दूसरा प्रकार के प्रेम। तीसरा प्रकार के प्रेम हनुमान जी के प्रकार के प्रेम है। हनुमान जी के कैसे प्रेम भरे सुंदरकांड में लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी हा निर्भरा प्रेम। 4 ठो बताएं कदाई 4 ठीक बताएं का वो के ठो होई से 2 ठीक बताएं कि 4 ठो हैं तू मन नहीं सुना तो ऐसा लागते। तीसरा प्रकार के प्रेम है हनुमान जी के प्रेम है। अब ये प्रेम ला कैसे कहे गए है कैसन प्रेम निर्भरा प्रेम। निर्भरा प्रेम के मतलब कैसन प्रेम जे पूर्णतः अपन प्रेमी के ऊपर भक्त जो है अपन भगवान के ऊपर पूर्णतः निर्भर हो जाए वो प्रेम है निर्भरा प्रेम। और हनुमान जी महाराज सबो काम ला करते सकल काम किनी हनुमान है ना। राम जी के सबो काम ला हनुमान जी महाराज करते, लेकिन वो कथे कि ये सब तुम्हारे कारण है ना आपके आशीर्वाद से हुआ थी। ये तीसरा प्रकार के प्रेम है निर्भरा प्रेम। चौथा प्रकार के प्रेम सीता जी के प्रेम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि सीता जी के प्रेम है सत्य प्रेम है। सीता जी के प्रेम कैसा प्रेम है कैसा प्रेम है सत्य प्रेम है। हर स्थिति हर परिस्थिति में जो साथ दे राम जी के हर स्थिति हर परिस्थिति में सीता जी साथ दीसना वो प्रेम ला कहे गए सत्य प्रेम। और 5वां प्रेम है दशरथ जी महाराज के। दशरथ जी महाराज के 5वां प्रेम हरे। ये प्रेम के हम चर्चा जरूर करबो। चलो एक राम भजन के बाद जो है प्रेम के चर्चा करबो। आप मल्ला हमर भैया मन हा भजन के माध्यम से का है ना व्याख्याकार हा बोलते गा त कई बात ऊपर ढाल भगा जाते। अब जैसने बाजा बाज थे ना त नींद घलक भगा जाते। कई जन तो इसने सुते रहते हो का कथे दाई उठना वाह मैं तो एकदम मगन हो के सुनत रहे हूं तो कैसे मोला डिस्टर्ब कर दे कथे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ जो है राम जी के भजन ओकर बार जो कथा प्रसंग है वो मैं आगे बढ़ो।